Hello students, under this video of class 12th accountancy, under accounting for partnership firms, we will be discussing about interest on loan by the firm to partner, rent paid payable to a partner, manager's commission, and question number 11 and 12 of T.S. Gariwal book. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से क्या लिया है, लोन लिया है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है फर्म को पार्टनर के द्वारा, वो उस रेट पर मिलेगा जो रेट उन्होंने डिसाइड करा है पार्टनरशिप डीड में। तो जो भी पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड होगा, उस रेट पर फर्म को पार्टनर से क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कोई इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है, तो क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो पार्टनर को पे करना है फर्म को, वो चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, अ फर्म में गिव लोन टू अ पार्टनर, कोई भी फर्म लोन दे सकती है पार्टनर को। इट विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एट द रेट एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, जो रेट एग्री हुआ है पार्टनर्स के बीच में, उतना इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है फर्म पार्टनर से। इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द लोन, तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा लोन पर। अगर क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं बता रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं बता रखा है, किस केस में, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता रखा है ऑन लोन, तो हम क्या करेंगे, मतलब पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं किया जाएगा। अब जर्नल एंट्रीज क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर for charging interest on loan to partner. Next, for transfer of interest on loan to partner, interest on loan to partner to profit and loss account. ओके, यानी कि ये हमारा खर्चा है, सॉरी ये हमारी इनकम है, तो इनकम है, इसके कारण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है रेंट पेड या पेबल टू अ पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस रन कर रही है किसी पार्टनर की प्लेस पर, या फिर पार्टनर की जगह यूज कर कर, ठीक है, पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज कर कर पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस रन कर रही है, तो क्या करना पड़ता है, फर्म को रेंट पे करना पड़ता है, किसे, पार्टनर को। ठीक है, अभी जो रेंट पेबल होता है पार्टनर को, वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो या नुकसान हो, पार्टनर को रेंट तो पे करना ही पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। ओके, तो इसका एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री। अगर रेंट तुरंत बिजनेस फर्म, तुरंत पार्टनरशिप फर्म कैश में पे कर रही है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और अगर रेंट पेबल है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, अभी तक रेंट पे नहीं किया है कैश में और उधार पर है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। और अगर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, रेंट को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि रेंट हमारा खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैनेजर्स कमीशन। जो मैनेजर्स होते हैं वो भी हमारी बिजनेस फर्म के क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, और उनको क्या मिलता है, कमीशन। ओके, तो ये जो कमीशन होता है वो भी क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, कमीशन तो मिलेगा मैनेजर को, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, मैनेजर्स कमीशन डेबिट होता है। ओके, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, 1:1:1 है, कैपिटल 2,50,000 है तीनों का ही। 1 अक्टूबर 2019 को अंकित और भानु ने लोन दिया है 2,50,000 का फर्म को, अंकित और भानु दोनों ने फर्म को लोन दिया 2,50,000 का। यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 6% पर एनम पर। अब चारू जो है उसने लोन लिया है फर्म से, कितने का, 1 लाख का, सेम डेट पर, और पार्टनर्स के बीच में एग्री हुआ है कि चारू से कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, 6% पर एनम का इंटरेस्ट लिया जाएगा। अंकित और भानु को इंटरेस्ट मिलेगा और चारू से इंटरेस्ट लिया जाएगा 6% पर एनम पर, मतलब मेंशन्ड है ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में। इसका मतलब ये है कि
चारू को इतना इंटरेस्ट पे करना है। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th अप्रैल 2020। अब यहाँ पर एक चीज है कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ हो जाते हैं, तो 6 मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये आउटस्टैंडिंग जैसा है। ओके, अभी तक पे नहीं किया गया, पे कब किया गया है, 10th अप्रैल को। ओके, और फर्म अपनी बुक्स कब क्लोज करती है, 10th मार्च ईच ईयर को। तो आपको क्या पास करनी, जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो अंकित, भानु और चारू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। लोन दिया है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ हो जाते हैं। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,50,000 का 6/12 6%, तो 7,500। तो दोनों का ही, अंकित का भी और भानु का कितना आएगा, 7,500। अब आपके पास क्या है, चारू ने फर्म से लोन लिया है 1 लाख का, 6 मंथ्स के लिए 6% पर 3,000 निकल गया है। ओके, अब हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है, 10th अप्रैल को पे किया गया है, इसलिए इसकी एंट्री क्या होगी, लोन अकाउंट में। ओके, इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन अकाउंट टू भानुज लोन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड 7,500 7,500 7,500 दोनों जगह। और नेक्स्ट है, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन अकाउंट 15,000 7,500 7,500। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चारू, तो चारू का अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। क्यों, क्योंकि ये इनकम है हमारे लिए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलेगा फर्म से। ओके, तो कितना है, 3,000 कैलकुलेट हुआ था पहले, हमने देखा था 3,000। ओके, फिर हम इसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये हमारी इनकम, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा 3,000 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है, निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख। फर्म ने लोन दिया है किसे, पवन को, कितने का, 5 लाख का लोन दिया है। फर्म ने दिया है लोन किसको, पवन को। कब दिया है, 1 अप्रैल 2019 को, यानी 1 ईयर का है। और इसमें क्लियरली दे रखा है इंटरेस्ट 10% का, तो हमें 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा। तो 5 लाख का मैं 10% कैलकुलेट करूंगी तो 50,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल। निर्मल से लोन लिया है फर्म ने, कितने का, 2 लाख का। ओके, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन निर्मल को मिलेगा, और कब लिया है, 1 अक्टूबर 2019 को, यानी 6 मंथ्स का मिलेगा, और 6% पर एनम पर मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमें नहीं बता रखा है। ओके, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। लॉस कितना है, 10,000 का। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिटरमाइन करो वो अमाउंट जो हमें ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं, 5 लाख पर 10% 50,000। ठीक है, ये किसका है, पवन का। निर्मल का क्या होगा, 2 लाख पर 6 मंथ्स का 6%। ठीक है, 6,000 का। ओके, लॉस कितना है, 10,000 का। तो आप देखिए, लॉस हमने 10,000 का यहाँ पर लिख दिया है। ओके, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम निर्मल कितना है, 6,000 का। ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन कितने का है, 50,000 का है। ओके, मतलब ये हमें फर्म को मिला है 50,000 का इंटरेस्ट, और ये निर्मल को देना है 6,000 का इंटरेस्ट। ओके, तो 50,000 में से हम माइनस कर देंगे 16,000, तो कितना आएगा, 34,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, 34,000 का। ओके, तो क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो हमारा क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप दैट दिस वीडियो यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू।